फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस लॉ का यूनिट 2 से वाइड एग्रीमेंट। वाइड मीन्स हैविंग नो लीगल वैल्यू एंड एग्रीमेंट मीन्स अरेंजमेंट, promise or contract made with somebody. So wide agreement means an agreement that has no legal value. एक वाइड एग्रीमेंट जो लीगल वैल्यू एंड एक एग्रीमेंट होता है जो अरेंजमेंट किया जाता है, किसी पार्टी के थ्रू प्रोमिस किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो कि एक लीगल वैल्यू होता है। An agreement not enforceable by law is said to be void. Section 2 subsection G. Contingent contract. Contracts are of different types. Contract different types के होते हैं since people can get into various kinds. जो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं ऑफ एग्रीमेंट फॉर परफॉर्मेंस के लिए एग्रीमेंट को, और नॉन परफॉर्मेंस के लिए ऑफ सर्टेन एक्ट्स। वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इज बाय डिवाइडिंग दैम इनटू टू टाइप्स। दो टाइप का होता है जो कि एक अब्सोल्यूट एंड कॉन्टिजेंट है। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स। एक सर्टेन इवेंट्स का होने और नहीं होने पे डिपेंड करता है। द इवेंट इज़ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक इवेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरेट होना चाहिए। द इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमाइसर। एक प्रोमाइसर के थ्रू एक इवेंट नहीं होनी चाहिए। द इवेंट शुड बी अनसर्टेन। एक इवेंट जो है अनसर्टेन होना चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट जो है एक इवेंट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट कंडक्ट किया जाता है एक लिविंग पर्सन के थ्रू। who does something to make, जो कुछ करता है, the event और conduct as impossible of happening, जो impossible होता है। contracts contingent on an event happening within a specific time। एक specific time के लिए contracts contingent event किया जाता है। contracts contingent on an event not happening within specific time। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज़ एन ऑब्लिगेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो दो और दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में बनता है। इन अब्सेंस ऑफ आ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन इम्प्लाइड वारंटी एग्रीमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय लॉ, जो कि इसका एक वारंटी एग्रीमेंट प्रोवाइड किया था बाय लॉ। सच एज द गारंटी यू रिसीव, जो कि एक गारंटी आप रिसीव करते हैं। दैट आर न्यू प्रोडक्ट यू परचेज, जो कि एक नया प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्प्लाइड बाय फैक्ट बिकॉज बोथ पार्टीज अज्यूम्ड। एक फैक्ट है जो कि दो पार्टी इसको अज्यूम करता है प्रोडक्ट को, दैट एन एग्रीमेंट एग्जिस्टेड, जो कि तब जाके एक एग्रीमेंट शुरू होता है, एंड एक्टेड एज सच। Although it's beneficial to document an agreement with a written contract, एक written contract agreement बनता है। implied agreements may also be legally binding। implied agreements लीगली बाइंडिंग भी हो सकता है।
काशी कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जो कि आपका लॉ के थ्रू बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट, बट ये कभी कभी मैंडेटरी नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय द पार्टीज़, जो एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं कि पार्टी के थ्रू ही बनाया जाए, एंड विद द पेपर प्रोसीजर के हिसाब से ही बने, ऐसा कभी कभी ज़रूरत नहीं है। विच इंक्लूड्स एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, जो ऑफर करता है, एक्सेप्टेंस करता है एंड कंसिडरेशन करता है। समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय कोर्ट, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो कोर्ट के थ्रू भी बनता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड काशी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कोर्ट के थ्रू बनता है उसे काशी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। जो चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद काशी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872, उनके जो चैप्टर 5 है उनके अकॉर्डिंग काशी कॉन्ट्रैक्ट्स ये होता है। द मेजॉरिटी एज, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875 सेज, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एक मेजॉरिटी एक्ट जो है आपका 1875, वो उसके अकॉर्डिंग दैट एवरी पर्सन हु इज़ डोमिसाइल्ड इन इंडियन shall attain the age of majority after completing the age of 18 years। इंडियन एक्ट के थ्रू जो आपका 18 साल कंप्लीट कर लेता है उनके बाद इनकी मेजॉरिटी एज स्टार्ट होती है। इन आ सिंपल वर्ड्स, ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ आ माइनर। एक सिंपल वर्ड्स में जो आपका मेजॉरिटी अगर अटेंड नहीं किया है, मेजॉरिटी एज जिसका नहीं हुआ है, वो माइनर ही कहलाएगा। और अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट सम सर्कमस्टेंसेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही तक। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।